ये योगी देखते रहे सब कुछ, मां को दी गई गाली, साजिशों का खेल, मगर अब योगी ने ले लिया फैसला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। कुछ दिनों पहले उनसे पूछा गया था कि क्या दिल्ली जाना चाहते हैं, क्या योगी का सपना प्रधानमंत्री बनने का है। तब योगी ने कहा था कि राजनीति उनका परमानेंट जॉब नहीं है। लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है जिससे उनकी छवि खराब की जा सके, उनका राजनीतिक रास्ता रोका जा सके। यहां तक कि केंद्र सरकार से उनके टकराव की खबरों को भी खूब बढ़ा चढ़ाकर फैलाया गया। कई लोगों ने यूजीसी के नए कानून को भी योगी के खिलाफ इस्तेमाल करने का हथियार बनाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के विवाद पर भी खूब राजनीति हुई। उसके बाद योगी की मां पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और फिर शुरू हुआ सिलेंडर का खेल। योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए 2027 चुनावों के मद्देनजर चारों तरफ से साजिशें रची जा रही हैं। सवाल यही है कि क्या योगी सब छोड़ देंगे या योगी अपना असली दम दिखाएंगे। योगी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। साल 2027 चुनाव में योगी किस तगड़ी तैयारी के साथ मैदान में है और कैसे योगी को फंसाने की साजिशें हुई, सब कुछ बात होगी इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब योगी को करीब से जानने वाले बता रहे हैं कि बाकी नेताओं के केस में जो अधिकारी बोल देते हैं वो नेता सुन लेते हैं और उसी हिसाब से अपने फैसले भी करते हैं। लेकिन योगी का मामला थोड़ा अलग है। योगी तर्कशील बुद्धि के व्यक्ति हैं और यही वजह है कि उनको अच्छा और बुरा दोनों में तर्क चाहिए होता है। योगी आदित्यनाथ को कोई बरगला नहीं सकता। योगी के खिलाफ साजिशें हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अंधा भी पढ़ के बता सकता है। सबसे पहले बात कर लेती हूं उस यूजीसी की जिसे हथियार बनाया गया। अब देखिए, किसी की भी गलती हो, बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं, लेकिन एक माहौल तो बनाया गया योगी आदित्यनाथ को यूजीसी के बिल पर कमजोर करने का, ताकि 2027 के चुनावों में योगी को नुकसान हो सके। लेकिन जरा सोचिए, कोई पार्टी ऐसा क्यों करेगी। योगी आदित्यनाथ एक काबिल मुख्यमंत्री हैं, लगातार प्रदेश के कार्यकाल में एक मजबूत मुख्यमंत्री की तरह से प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व का चेहरा है। खबरें तो यहां तक फैलाई गई कि बीजेपी ही उनके खिलाफ साजिशें रच रही है। लेकिन ये बड़ा और गंभीर सवाल है और आप जान लीजिए कि विरोधी जानबूझकर ऐसी बातों को हवा दे रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का मत थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि कठपुतली टाइप मुख्यमंत्री नहीं है, तो थोड़ा झटका ऊपर से उनको जानबूझकर दिया जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं किसी की आंख में योगी चुभते हैं। यूजीसी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ खुलकर तो सवर्णों के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर साफ की कि किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। बस इसी बयान में सब कुछ सिमट गया। मिलने वालों को संदेश भी मिल गया। योगी आदित्यनाथ किसके साथ खड़े हैं ये समझ आने वालों को समझ भी आ गया। योगी जानते हैं कि सवर्णों को नाराज करने का नुकसान पार्टी को होगा, उत्तर प्रदेश को होगा, इसलिए वो साथ खड़े नजर आए। पहले साजिश कहिए या जो भी कुछ कहिए, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने अपने दिमाग से एक तरफ खामोशी बरती तो दूसरी तरफ सवर्णों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति भी बना डाली। मतलब साफ है, योगी को यूजीसी के मुद्दे पर आगे अब कोई टेंशन नहीं चुनावों के दौरान। और अब बात कर लेती हूँ उनकी मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी या फिर गाली देने की। बिहार के मौलाना ने उनकी मां पर ऐसी टिप्पणी की जिसके बारे में फिलहाल मैं यहाँ बात नहीं कर सकती। उस मौलाना की तलाश अभी भी चल रही है। यहाँ एक बात बेहद गहराई से समझने वाली है कि आखिर कोई मौलाना योगी के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है। गहराई से सोचिएगा। ज्यादातर लोग तो खामोश रहते हैं, मगर योगी के खिलाफ एक मौलाना का बोलना ये बड़ी बात है। क्या इसके जरिए भी कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है?
योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात करना उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बनाता है। कहीं ना कहीं क्या उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब योगी का दबदबा नहीं रहा, इसीलिए एक मौलाना भी उनकी मां के खिलाफ इतना गंदा और आपत्तिजनक बोल गए। उनकी इतनी हिम्मत हो गई, क्या उन्हें हल्के में दिखाने की बात है? लेकिन योगी ने तगड़ा एक्शन लिया और मौलाना अब कहाँ है फिलहाल तो किसी को नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश के करीब 84 जिलों में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज है और मौलाना गायब है। जो लोग ये सोच रहे थे कि योगी की ताकत अब कम हो गई है, उन लोगों को अब एक बार फिर योगी ने अपनी ताकत दिखाई। योगी ने यहाँ पर भी बड़े साइलेंट मोड में फैसले लिए। सीधे शब्दों में कहें तो किसी को बिना कुछ कहे बताए मौलाना का काम हो गया। इन सारी चीजों में एक बात जो नजर आई वो ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धैर्य। बिल्कुल भी किसी भी विवादित मामले में कोई उतावलापन नहीं। उत्तर प्रदेश में कई बार बीजेपी के नेताओं ने ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर अपनी बातें रखी, चाहे मसला शंकराचार्य का ही क्यों ना हो या फिर यूजीसी। शंकराचार्य वाले मामले में तो योगी को निशाने पर पूरी तरीके से लेने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी योगी खामोश रहे, मुस्कुराते दिखे, सही समय का इंतजार किया और कानून के दायरे में रहते हुए ही सारे कदम उठाए। किसी तरह की धमकियों से वो डरे नहीं, अपमान से नहीं डरे, अपने खिलाफ हो रही साजिशों को वो समझते रहे और साइलेंट मोड में जवाब देते रहे, वो भी अपने एक्शन से। योगी आदित्यनाथ आज खुलकर कह रहे हैं, जो गलत करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो सकता है। योगी महंत है, उनको भेदभाव करना नहीं आता, लेकिन अगर राजनीति में बने रहने की बात हो तो योगी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जनता की सेवा वो करते रहेंगे। मतलब वो कहीं नहीं जाने वाले। जिन लोगों को ये मुखालता है कि योगी राजनीति का मैदान छोड़ देंगे, उनके लिए योगी का संदेश स्पष्ट है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि टिककर उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। योगी की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की अगली उम्मीद है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। योगी आदित्यनाथ 2029 में ही क्या कहानी को पलटेंगे? फिलहाल तो तैयारी 2027 की है उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ कमर कस ली है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, और खुद को रखना चाहते हैं अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। लगातार अपडेट्स के साथ रिपोर्ट्स लेकर हाजिर होंगी मैं। और अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां करती हैं दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव बातचीत। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते।